तो सबसे पहले मैं इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं कि आज तुमने कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर का फिर से नाम ऊंचा किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद साथियों, मैं दिलीप राय जायसवाल, कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर से। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हमारे सुगन दांगी जी अभी 2022 मध्य प्रदेश पुलिस फाइनल लिस्ट में इनका नाम आ चुका है, रिजल्ट फाइनल आ चुका है और ये सिलेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ, मंगल कामनाएं कि आज तुमने कर्तव्य डिफेंस अकेडमी इंदौर का फिर से नाम ऊंचा किया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया साथियों। और आज हम इनसे मुलाकात करवाते हैं, इनका इंट्रोडक्शन दिलवाते हैं और आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। वीडियो रोक लो साथियों। आज हमारे जो सिलेक्शन के बाद सुगन जी हैं, इनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अनुभव शेयर करेंगे कि इनकी जॉब तक का पूरी कहानी क्या है। चलेगा, सबसे पहले बात करते हैं सुगन जी, अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। भैया और बहनों, मेरा नाम सुगन दांगी है, मैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मैंने सर के यहाँ से ना पूरी प्रिपरेशन की है। उसमें सर ने जैसे कि पढ़ाने के साथ साथ मोटिवेट करना, कहाँ कब कौन सा डाउट रहता था, हर चीज को क्लियर करके चलते थे सर। वो कब जैसे कि टेस्ट सीरीज लगाना होती थी कि कब कैसे क्या पढ़ना, हर चीज को दिखाते थे। बहुत बढ़िया, बार टेस्ट सीरीज लगाना, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, इस तरह से इन्होंने तैयारी की। और भी आगे की कहानी बताइएगा। उसके बाद में जैसे ही एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर सर से बात की मैंने। सर ने बोला कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। तो फिर सर के पास में गई जब मैं फिजिकल के लिए, तो सर ने बहुत अच्छे से फिजिकल करवाया, हर चीज को लेकर बार सर जैसे भी हम बहुत अच्छे से बताते थे सर। जैसे सुगन जी, हाँ ओके सुगन जी, जैसे फिजिकल से पहले बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं, डर लगता है कि दौड़ पाएंगे नहीं दौड़ पाएंगे। कभी कभार क्या होता है, कोई स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग नहीं करता है और फर्स्ट टाइम फिजिकल की तैयारी करता है, तो उस समय पर अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंस आया है, किसने तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाया? सर जब मैं पहले आई थी ना, तो मुझे बहुत वो होता था कि मैं फिजिकल नहीं निकाल पाऊंगी, पर लेकिन जब सर आप मोटिवेट करते थे तो फिर लगता था कि नहीं हम कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। वरना मैंने कभी आज तक फिजिकल का या एमपी पुलिस के बारे में सोचा भी नहीं था और ये भी नहीं सोचा था कि मेरा हो पाएगा। लेकिन जब वहाँ आप बार मोटिवेट करते थे तो कब मेरा सिलेक्शन हो गया मुझे पता भी नहीं चला इसके बारे में। ओके साथियों, आपने देखा, इन्होंने कहा कि मेरा लिखित की तैयारी, ठीक है, डायरेक्शन सर की डायरेक्शन में किया, उसके बाद फिजिकल की तैयारी की। लेकिन साथियों अच्छी बात है, इनका ये बड़प्पन रहा है कि कर्तव्य डिफेंस अकेडमी को पूरा श्रेय दे रहे हैं लिखित की, फिजिकल की। लेकिन इनकी मेहनत भी बहुत तगड़ी मेहनत थी, क्योंकि ये बात पक्की है, जब तक जिसको सिलेक्शन चाहिए वो मेहनत नहीं करेगा तो सिलेक्ट होना संभव नहीं है। इन्होंने भी अपनी रात दिन जाग करके, मेहनत करके, घर द्वार छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके इंदौर जैसे शहर में रह करके इन्होंने तैयारी की। हाँ, इतना है गाइडेंस दिया, लेकिन गाइडेंस का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। डायरेक्शन दी, डायरेक्शन का अनुसरण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय अनुसार जो हमने कहा वो फॉलो करते गए, अपने कदम आगे बढ़ाते गए, यही इनकी जो खूबी रही, खासियत रही और यही इनका इंपॉर्टेंस था। इन्होंने महत्व दिया हर चीज को, हमारी बात को दिया, हमारे मोटिवेशन को इन्होंने महत्व दिया और इस चीज को अपने जीवन में उतारा, तब जाकर के इनका लिखित निकला। इसके बाद फिजिकल में तो देखो क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई भी दौड़ता है, रनिंग करता है, जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेन होता है बॉडी में, हाथ पैरों में। लेकिन निरंतर जब मोटिवेशन के साथ काम करते हैं, और सबसे बड़ी खूबी, एक गैप नहीं करते थे हमारे स्टूडेंट, रेगुलर आते थे, दर्द होता था तब भी आते थे, बिल्कुल रेगुलर किया। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई होगी जब दर्द कभी ज्यादा हुआ होगा कि जैसे शिन पेन हो गया, बॉडी पेन हो गया, कहीं पर भी, उस कंडीशन में तुमने गैप नहीं किया, उसके पीछे क्या कारण था, कौन सा मोटिवेशन था कि तुम? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहता था कि जब आप मोटिवेट करते थे ना, तो वो दर्द है ना ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाता था। करेक्ट। और जिस टाइम पे कैसे क्या करना, हर बारे में आप बताते रहते थे कि आज कितना दौड़ना, क्या करना, पैर में इतना दर्द है तो फिजिकल में फिर भी करना है हमको, नहीं करना, उस हिसाब से सर आप हैंडल करते रहते, तो हमें कुछ पता ही नहीं चला उसके बारे में। बहुत बढ़िया साथियों, इनका कहने का मतलब है जब हमारे सपने बड़े होते हैं, हमें हर हाल में ही जॉब चाहिए, कुछ बड़ा करना है, सक्सेस पाना है, तो दर्द सक्सेस के आगे कुछ भी नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स कितनी मुसीबतों के सामना करके क्या क्या करके हमको यहाँ तक भेजते हैं, तो उनके संकट, उनकी मुसीबत, उनकी परेशानियाँ, उनकी जद्दोजहद के आगे हमारा दर्द कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। और सर भी तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, ऐसा तुमने कहा कि इसलिए हमको ये करना पड़ता, सर क्या कहेंगे, हमारे पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारा समाज क्या कहेगा, हमको हर हाल में यहाँ तक आए हैं तो हमको दौड़ना ही है।
बहुत बढ़िया। सुगन जी, एक और प्रश्न करता हूँ यहाँ पर। छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन सब लोग देख रहे हैं, यूट्यूब फैमिली देख रही है अपनी, और काफ़ी बच्चे रोज आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर 110, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके मेल फीमेल सब लोग 110 का सिलेक्शन हुआ है। काफ़ी खुशी मिल रही है यहाँ पर, मिठाइयाँ रोज बढ़ रही हैं, रोज मिठाइयाँ खा रहे हैं। एक चीज़ जो जूनियर देख रहे हैं, अगर वो डिफेंस में जाना चाहे, पुलिस की तैयारी करना चाहे, आर्मी एमपीएसआई पटवारी वगैरह फिजिकल लिखे, तो उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहिए? उनके लिए ये गाइडेंस देना चाहूंगी सर मैं कि अगर आपको किसी भी डिफेंस में अगर करना हो तो एक बार आप सर से जरूर मिले और एक बार करके देखे, 100% आपका मिल जाएगा, आपको बहुत जो भी बढ़िया। आप लक्ष्य रहेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सर बोलेंगे वो अगर आप करते गए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सिलेक्शन हो जाता है। हाँ, जैसे अपन दोनों टाइम रनिंग करते थे, मैं अब जैसे बहुत सारे लोग, क्योंकि अपन 2 से ढाई घंटा रेगुलर देते थे, तो ऐसा तो नहीं लगता था आज ज्यादा समय हो रहा है, क्या समय पता ही नहीं नहीं चलता सर, था? पता ही नहीं चलता था कब टाइम हम जाते थे, 2 या 3 घंटे भी हो जाते तो उसका भी पता नहीं चलता गुड। था सर। उसके पीछे एक और बड़ी चीज थी, अपना ग्रुप बहुत अच्छा था यार। ग्रुप भी बहुत अच्छा था हाँ, सर। सभी गर्ल्स